हाँ, 15 और 30। देखना पड़ेगा, वो तो रन हो गए जो भी आ जाए। तो क्या लगाऊं यहाँ पर? हाँ, बोलो जल्दी। वेरिएबल ले लो एक। रिजल्ट नाम का वेरिएबल। लिस्ट। लिस्ट के बाद में फिल्टर। फिल्टर के बाद में लैम्डा एक्स। और यहाँ पर क्या कर दोगे? X30 एंड X mod 5। ब्रैकेट में क्या? डिवाइड क्या 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 कर दिया? तो इससे हो तो गया था इतना सब, और कुछ लिखने की जरूरत है फिर? रिड्यूस, अब रिड्यूस जो है, रिड्यूस डायरेक्टली नहीं लगेगा। रिड्यूस इज द पार्ट ऑफ अ मॉड्यूल। रिड्यूस डायरेक्टली नहीं लगेगा बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ अ मॉड्यूल, नॉट द पाइथन स्टैंडर्ड पैकेज का पार्ट नहीं है। पाइथन स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर फंक टूल मॉड्यूल आता है, उसका पार्ट है। फ्रॉम फंक टूल इंपोर्ट रिड्यूस। फ्रॉम फंक टूल इंपोर्ट रिड्यूस। रिड्यूस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब आप रिड्यूस को लगा सकते हो। और रिड्यूस क्या करेगा? रिड्यूस करके एक समराइज करके एक आंसर जनरेट कर देगा। जैसे जितने भी आप लगा रहे थे, माना आपको जो है सबका सम निकालना है। सम निकाल दिया आपने, तो सम के लिए क्या होगा? रिड्यूस करके रिटर्न करेगा। ठीक है, तो कोई भी समराइज वैल्यू आप अगर निकालना चाह रहे हो, तो वो रिड्यूस करके आप रिटर्न करा सकते हो। जैसे आपके पास में एक नम्स की लिस्ट है, 1 2 3 4। ठीक है। अब रिड्यूस से इसका सम दस किया जाए, सम। और रिड्यूस ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करता, ये डेटा डायरेक्ट रिटर्न कर देगा। इसे लिस्ट वगैरह में बाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। रिड्यूस लैम्डा एक्स कोमा वाई, ये क्या करेगा? आपका जो रिटर्न करता है, क्यूमुलेटिव करके रिटर्न करेगा। क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में क्या होता है? दो वैल्यू का सम प्लस उनका जो रिजल्ट आएगा उसमें थर्ड वैल्यू ऐड हो जाएगी, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें नेक्स्ट वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो क्या हो गया? 10। या आप डायरेक्ट सम फंक्शन या जो बिल्ट इन फंक्शन है अगर वो लगाना चाहो, उनसे भी हो जाएगा। तो बिल्ट इन फंक्शंस, लैम्डा फंक्शंस, या आपने बना रखा है कोई फंक्शन, वो आप पास कर सकते हो। पहला पैरामीटर फंक्शन होना चाहिए। रिड्यूस क्या करेगा? रिड्यूस करके समराइज करके एक आंसर जनरेट करेगा। समराइज करके आंसर जनरेट करेगा। जैसे पूरी लिस्ट मैंने बोला कि सबका सम निकाल दो, सबका एवरेज निकाल दो, तो क्या कर, एक ही तो आंसर आएगा सम होके, एवरेज एक ही तो आएगा। तो वो रिड्यूस से आप निकाल दोगे। रिड्यूस में आप डायरेक्टली रिड्यूस
और आंसर रिड्यूस में जैसे हमने लेमडा लगा दिया एक्स वाई, तो इन दोनों को सम करेगा 1+2। जो इसका आंसर आएगा उसमें वाई थर्ड एलिमेंट, जो इसका आंसर आएगा उसमें नेक्स्ट एलिमेंट, इस तरह से वो ऐड करके क्यूमुलेटिव वाली फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके आपको रिटर्न कर देगा एक समराइज डेटा। अब चाहे इसमें आप सम लगाओ चाहे मल्टीप्लाई लगाओ, वो करेगा कैसे? क्यूमुलेटिव करके। अब इसी में से जो आपको मैक्सिमम रिटर्न कराना है, जो मैक्सिमम हो पूरी लिस्ट में जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है वो रिटर्न मिले। जो मैक्सिमम है हो गया। क्या लगाया? मैक्स फंक्शन। मैक्स लगा दो या इफ एल्स से। हाँ, ये बिना इसके बोला नहीं था, बिना इसके नहीं चलेगा। बिना इसके वो ये कहेगा ना रिड्यूस इज नॉट डिफाइंड। देखो एक नंबर दिया है 9876। अब इसकी जो है सारी की सारी डिजिट्स का सम रिटर्न करना है आपको, 9+8+7+6, जो भी सम आए वो रिटर्न करना है। ये जो डिजिट रखी है, ये जो नंबर लिखा है, इसकी हर एक डिजिट का सम रिटर्न करना है।
इनका सम। हो गया। हम्म। कर भी रहे हो। हाँ। पहले स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट करना। आपको यहाँ से अलग अलग नंबर भी, डिजिट भी तो अलग अलग करनी पड़ेगी, 9 8 7, ये अलग अलग करना पड़ेगा ना। डिजिट्स इज इक्वल टू। हम्म। STR से पहले। अच्छा, बाद में इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। क्यों, ये हो तो गया यहाँ पर, ये आपके पास में ये आ गया अभी। ठीक है। अभी आपके पास में लिस्ट आ गई ना वर्ड की। अब आप इनको सम कर दो। अब आप यहाँ पर रिजल्ट इक्वल टू रिड्यूस लेमडा एक्स कोमा वाई इंट ऑफ एक्स प्लस, यहाँ पर कन्वर्ट कर लो ना, इंट ऑफ वाई। अगर आप यहाँ पर लिस्ट की जगह INT लगा लेते तो क्या वही तो बात हो जाती। वो तो वापस से 9 8 7 आ जाता। तो क्या फायदा होता उससे। हाँ। लिस्ट के अंदर STR से पहले INT, ये
INT। प्रिंट डिजिट्स। लिस्ट जो है केवल एक ही तो आर्गुमेंट ले सकता है, दो दो कैसे ले लेगा? अच्छा, पहले मैप कर दिया तुमने। मैप करके हर एक एलिमेंट को स्ट्रिंग करके जो है पूरा करा। फिर रिड्यूस लगाया। ठीक है, बाकी कल करते हैं, मतलब नेक्स्ट क्लास में।